यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश जारी हुआ है, जिसके तहत जिला प्रशासन के द्वारा पेट्रोल पंपों को अधिकृत किया गया है कि किसी भी दोपहिया वाहन चालक को पेट्रोल तभी दिया जाए जब वो हेलमेट लगाकर पेट्रोल भरवाने आए, अन्यथा पेट्रोल नहीं दिया जाए। जिला प्रशासन के इस आदेश के खिलाफ कांग्रेस के द्वारा कमिश्नर कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। जिला प्रशासन के द्वारा पेट्रोल को लेकर हेलमेट अनिवार्य करने का जो आदेश जारी हुआ है, उसे लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा इंदौर के कमिश्नर कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के पश्चात नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि हेलमेट का हमारा कोई विरोध नहीं है, किंतु हेलमेट तरीके से लागू किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। जो तुगलकी फरमान जारी किया गया है जिला प्रशासन ने, हम उसका विरोध करते हैं। पहले आप अवेयरनेस पैदा करें, लोगों को जागरूक करें, उसके पश्चात ही हेलमेट को अनिवार्य करें। साथ ही जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार वोटों की राजनीति करते हुए महिलाओं को लुभाने के लिए लाडली बहन स्कीम चलाकर पैसे देती है, उसी प्रकार यदि इंदौर के 13 लाख वाहनों को अगर मुफ्त में हेलमेट दिया जाए तो इसकी हम मांग करते हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। सड़कों के गड्ढे कौन भरेगा? सड़कों के गड्ढे कौन भरेगा? हेलमेट की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, ये इतिहास का सबसे फेल्यूर महापौर है इंदौर का, तमाम नोटंकी कर रहा है। अरे बीजेपी के नेता इतने नपुंसक हो गए कि प्रशासन से उलझे हुए प्रशासन को अपनी बात ही नहीं मनवा पा रहे। कल महापौर पहुंच गए कलेक्टर के पास कि हेलमेट का निर्णय अभी सोच समझ के करो, वापस लो। एक तरफ जब कांग्रेस ने पहल की, नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे, हमारे अध्यक्ष सुरजीत चड्डा, तमाम नेताओं ने जब पहल की, जनता की आवाज़ बन के जनता की बात की कि हेलमेट का तुगलकी निर्णय वापस लिया जाए, इसे चरणबद्ध तरीके से लिया जाए, तब इनकी आँख खुली कि जनता विरोध में आ रही है। तब कल कलेक्टर के ऑफिस में चरणबोसी करने गए। आज कह रहे हैं कि शराब तुम्हारे मोहन यादव से बोल दे भैया, गौपालक है मोहन यादव, तो यदुवंशी है, गौ पालन के मुखिया माने जाते हैं, तो मोहन यादव पूरे प्रदेश में शराबबंदी कर दे। हेलमेट की क्या ज़रूरत है? शराबबंदी करो, ये तो मांग बरसों पुरानी आम जनता की चल रही है। गड्ढे शहर में इतने हैं, शर्म नहीं आती महापौर और उनकी परिषद को। इतने गड्ढे हैं, गड्ढे भरवा दो तब जाओ बात करने, जनता के बीच में तभी जा पाओगे। तो आज ये आंदोलन जो कांग्रेस का है, नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे और सुरजीत चड्डा के नेतृत्व में, निश्चित रूप से जनहित के लिए संघर्ष करने के लिए हम तैयार हैं, सड़कों पर रहेंगे। ड्रग्स के मामले में भोपाल के कई बड़े नेता से साझेदारी के उनके संबंध क्लोज भी हैं। एक तरफ तो अनवर काजी के पीछे पूरा प्रशासन लगा हुआ है, पूरे हिंदुस्तान की खाद छान रही पुलिस, और वो लोग जो विश्वास सारंग जैसे मंत्रियों के बगल में बैठे हुए हैं, उनका सरकार कुछ नहीं कर रही है। वो राजधानी से जुड़ा मामला है। और इंदौर में भी एक भाजपा नेता को पकड़ा है नशीली गोलियों के साथ। देखिए, बात दिल्ली से शुरू होती है। नरेंद्र मोदी की बगल में जब अडानी, इस देश के महान उद्योगपति हैं, जिन्हें मुद्रा पोर्ट जो बंदरगाह है नरेंद्र मोदी ने दे दिया कि आप संचालित करेंगे, सबसे बड़ा ड्रग का व्यापार और सबसे बड़ा ड्रग की खेप मुद्रा एयरपोर्ट पे पकड़ाई थी, वही ड्रग बढ़ रही है और वही बीजेपी के लोग ही इसमें अधिकतर लिप्त हैं। विश्वास सारंग हो या मोहन यादव के बगल में वही लोग बैठेंगे जो इस प्रदेश को नशे के गड्ढे में झोंक देना चाहते हैं। तो ये बातें आम जनता तक पहुंच रही हैं कि बीजेपी, चाहे महिलाओं के साथ संदिग्ध अपराध हो या ड्रग का मामला हो, इन सारे मामलों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इन्वॉल्वमेंट है। देखिए, बात दिल्ली से शुरू होती है। नरेंद्र मोदी की बगल में जब अडानी, इस देश के महान उद्योगपति हैं, जिन्हें मुद्रा पोर्ट जो बंदरगाह है नरेंद्र मोदी ने दे दिया कि आप संचालित करेंगे, सबसे बड़ा ड्रग का व्यापार और सबसे बड़ा ड्रग की खेप
मुद्रा एयरपोर्ट पे पकड़ाई थी, वही ड्रग बढ़ रही है और वही बीजेपी के लोग ही इसमें अधिकतर लिप्त हैं। विश्वास सारंग हो या मोहन यादव की बगल में वही लोग बैठेंगे जो इस प्रदेश को नशे के गड्ढे में झोंक देना चाहते हैं। तो ये बातें आम जनता तक पहुंच रही हैं कि बीजेपी चाहे महिलाओं के साथ संदिग्ध अपराध हो या ड्रग का मामला हो, इन सारे मामलों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इन्वॉल्वमेंट है। रियाज खान की रिपोर्ट।